नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सैंडी पर। आज हम दो प्रमुख बातों पर चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये कि क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन पाएगी, और दूसरी बात है कि जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, राजस्थान में आरएलपी, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, तमिलनाडु में डीएमके और केरल में एलडीएफ जैसी जो लोकल पार्टीज़ हैं, क्या वो भविष्य में बीजेपी कांग्रेस के लिए खतरा बन सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और सबसे बड़ी पार्टी जो बनी है वो टीएमसी है। लेकिन हुआ क्या, जो मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार थी ममता बनर्जी, वो नंदीग्राम विधानसभा सीट से शुभेंदु अधिकारी ने उनको हरा दिया विधानसभा का चुनाव। अब टीएमसी के पास बहुमत तो है, लेकिन जो उनका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है ममता बनर्जी, वो खुद अपने विधानसभा का चुनाव हार गई है, विधायक का चुनाव। तो क्या ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन पाएगी? इसके बारे में हमारा संविधान क्या कहता है? तो मित्रों, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेगी। ममता बनर्जी कल 5 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगी। उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इस बारे में हमारा जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो इसके लिए प्रावधान करता है। वैसे मुख्यमंत्री बनने के लिए पहला विधायक एमएलए बनना पड़ता है, लेकिन हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, उसके अंदर उसका जो अनुच्छेद 164 उसका एक भाग 4 है, उसके अंदर ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति बिना विधायक एमएलए बने हुए मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन उसके लिए एक छोटी सी शर्त ये रखी गई है कि उसे 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। यानी 6 महीने के अंदर उसे विधायक बनना पड़ेगा। अगर वो नहीं बन पाता है तो 6 महीने के बाद उसको अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ता है। ऐसा अपने देश में पहले कई बार हो चुका है। अभी महाराष्ट्र के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, वो भी बिना एमएलए रहे हुए उन्होंने मुख्यमंत्री बने थे। बाद में उन्होंने 6 महीने के अंदर विधान परिषद की सदस्यता ले ली और आज वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर उद्धव ठाकरे विधान परिषद की सदस्यता नहीं लेते तो उद्धव ठाकरे को अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता। ये जो विधानसभा के चुनाव पश्चिम बंगाल में हुए हैं, ये कई बड़ी नेशनल पार्टियों के लिए खतरा साबित हो रहे हैं। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस एक भी सीट पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में नहीं जीत पाई है। बीजेपी जैसी पार्टियों के लिए फ़ायदा ये हुआ है कि जो पिछली बार 2016 के अंदर पश्चिम बंगाल में विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी, और वही बीजेपी आज 2021 के उसी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में 3 सीटों से 77 सीटों 77 पर पहुंच गई है। तो बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों के लिए अच्छा भी है, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत बुरी हार है कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा है कि कांग्रेस एक भी सीट है वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में नहीं जीत पाई है। अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की। राजस्थान में आरएलपी है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी है, केरल में एलडीएफ है, तमिलनाडु में डीएमके है। क्या ये छोटे जो राजनीतिक दल हैं, ये भविष्य में बीजेपी कांग्रेस जैसे बड़े राजनीतिक दलों के लिए क्या खतरा साबित होंगे? वर्तमान जो राजनीतिक विश्लेषण है वो तो यही कहता है कि आने वाले समय में ये जो छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनको हम क्षेत्रीय दल कहते हैं, ये बहुत बड़ा खतरा साबित होने वाला है। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है आरएलपी, जिसके मुखिया श्री हनुमान बेनीवाल, वो हनुमान बेनीवाल जो 2019 के चुनाव में एनडीए के साथ थे, बीजेपी के साथ। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में दोस्ती या दुश्मनी कभी स्थायी नहीं रहती, और आज उन्हीं हनुमान बेनीवाल ने एनडीए को छोड़ दिया है। 2023 के अंदर जो राजस्थान के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं,
उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये आरएलपी है, ये बहुत बड़ा खतरा साबित होगी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए। विशेषकर जो पश्चिमी राजस्थान का जो इलाका है, वहाँ पर कड़ी टक्कर बीजेपी कांग्रेस को अगर मिलेगी तो वो एक ही पार्टी से मिलने वाली आरएलपी से। तो हो सकता है कि आने वाले भविष्य में राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी ये जो दो बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, उनके लिए जो छोटी पार्टियां हैं क्षेत्रीय दल, ये बहुत बड़ा एक गेम चेंजर, एक खतरा साबित हो सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरे इस वीडियो में जो जानकारी मिली वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। वापस मिलते हैं हम शाम को 5:30 बजे अपने 12th की पॉलिटी साइंस की फर्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।